Hi, today we are going to learn conceptual model. So once the user's requirement have been specified, the next step is to construct an abstract or conceptual model. In case there is industry TCS and its employee wants to create a database for the college. So it will gather all the information from the college and create a conceptual model. ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है टू मेजर अप्रोच हैं इसको क्रिएट करने के लिए, या तो आप ईआर मॉडल के थ्रू क्रिएट कर लीजिए या ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू. सो ईआर मॉडल इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. तो ईआर मॉडल व्यूज द रियल वर्ल्ड. जो भी आप इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया है उसको किस तरीके से देखता है. एक तो सेट ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स दैट इज नोन एज एंटिटीज. जैसे कॉलेज में एंटिटीज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे स्टूडेंट इज इटसेल्फ एंटिटी और टीचर इज ए एंटिटी, बुक्स आर एंटिटी. सो सेट ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स आर एंटिटीज. दियर कैरेक्टरिस्टिक्स नोन एज एट्रीब्यूट्स. जैसे स्टूडेंट्स की एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है या उसका नेम क्या है. सो दिस इज एट्रीब्यूट. ऐसे ही टीचर के भी एट्रीब्यूट्स होंगे. एसोसिएशन एमंग ऑब्जेक्ट्स. तो इस जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच क्या एसोसिएशन है. सो टीचर टीचेस स्टूडेंट. सो दिस इज द रिलेशनशिप. टीचर्स टीचर्स स्टूडेंट. सो इन दीज टर्म्स we create AR model, entity relationship model. So entity relationship model में the first term is entity. So entity is any distinguishable object that has independent existence. जैसे मैंने यहाँ entity लिया, स्टूडेंट, टीचर, बुक्स भी आप ले सकते हैं. So entity की अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक आपका टेंजिबल एंटिटी हो सकता है, टेंजिबल और कॉन्क्रीट एंटिटी. सो टेंजिबल और कॉन्क्रीट एंटिटी क्या होंगे, जिनका फिजिकली जो है वो एग्जिस्ट करेंगे. एंड एंटिटी कैन एग्जिस्ट फिजिकली और कॉन्सेप्चुअली. तो अगर वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो वो एज अ टेंजिबल एंटिटी नोन होंगे. जैसे बुक आपका क्या है, वो टेंजिबल एंटिटी है. और पब्लिशर इज ऑल्सो टेंजिबल एंटिटी. सेकेंड है नॉन टेंजिबल एंटिटी. सो नॉन टेंजिबल और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी. सो ये कौन सी एंटिटी होंगी, जो कॉन्सेप्चुअली एग्जिस्ट करेंगी. तो कॉन्सेप्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एक कोई इवेंट है एक्सटेसी. सो इट इज non-tangible entity. अब entity type and entity set, two terms are also there used in entity ER model. Entity type and entity set. Entity set. So a set or a collection of entities that share the same attributes बट डिफरेंट वैल्यूज इज नोन एज एंटिटी टाइप. जैसे बुक आपने मेंशन किया, तो बुक इज ए एंटिटी टाइप, क्योंकि बहुत सारे बुक्स होंगे. जैसे C++ की बुक होगी, पाइथन की बुक होगी, तो डिफरेंट जो है वैल्यूज हैं, बट उनकी एट्रीब्यूट सेम है. कि जैसे बुक नेम, बुक का ISBN नंबर. ऐसे ही एंटिटी टाइप हो सकती है क्या, पब्लिशर. तो कई पब्लिशर जो है बहुत सारी बुक्स पब्लिश करते हैं, बस उनके एट्रीब्यूट्स जो है वो सेम होंगे. जैसे पब्लिशर आईडी, पब्लिशर एड्रेस, उनके पास एट्रीब्यूट होगा. ठीक है. अगर इन एंटिटी टाइप के इंस्टेंस क्रिएट किए जाएं, जैसे C++ बुक है और इसकी प्राइस क्या है, $500, और DBMS की बुक है, इसकी प्राइस है $600. तो बुक की हम इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इनका सेट एज अ नोन होता है क्या, एंटिटी सेट.
नेक्स्ट टर्म है इसमें आपका ईआर मॉडल में एट्रीब्यूट। सो टाइप्स ऑफ जब हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो फर्स्ट इज सिंगल एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल एंड मल्टी वैल्यूड। तो सिंगल एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में क्या है, जैसे टीचर है, एक इसका एट्रीब्यूट हम क्रिएट कर सकते हैं, इसका मोबाइल नंबर, ठीक है, और एक इसका हम क्रिएट कर सकते हैं टीचर का फर्स्ट नेम। तो जो सिंगल एट्रीब्यूट क्या है, फर्स्ट नेम है, ठीक है, किसी टीचर का एक ही नाम होगा बट उसके पास बहुत सारे मोबाइल नंबर हो सकते हैं, तो ये उसका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट है आपका सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो अगर कोई बुक है तो उस बुक में बुक टाइटल या प्राइस, दीज आर द सिंपल एट्रीब्यूट्स। सो सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, द एट्रीब्यूट्स दैट आर इंडिविजुअल आर नोन एज सिंपल। और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होंगे दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट। लाइक कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या हो सकता है, एड्रेस। सो एड्रेस को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सो दिस इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। सो स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स में क्या है, इन केस एक स्टूडेंट है जिसका आपको पास एक एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ और एक एट्रीब्यूट इसके पास है एज। तो अगर डेट ऑफ बर्थ गिवन है स्टूडेंट का तो हम उससे एज जो है डिराइव कर सकते हैं। सो एज जो है आपका वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा और डेट ऑफ बर्थ आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट होगा। ऐसे की एट्रीब्यूट्स हैं आपके, जैसे सुपर की एट्रीब्यूट्स को आपको सुपर की भी डिफाइन कर सकते हैं, कैंडिडेट की भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ प्राइमरी की होंगे, हो सकता है कुछ फॉरेन की होंगे, इट डिपेंड्स ऑन डेटाबेस। रिलेशनशिप क्या कहता है कि एन ईच रिलेशनशिप instance includes only one instance of each entity type and that is participating in the relationship. For example, अगर एक बुक है तो बुक जो है that is published by, बुक अगर एक एंटिटी है और published by one publisher, क्योंकि ये यूनिक होता है, ठीक है, बट many book can पब्लिश एट वन, कैन बी पब्लिश बाई वन पब्लिशर। तो इसमें क्या होता है, मेनी टू वन रिलेशनशिप बन जाता है। ऐसे ही आपका ईच आधार नंबर अगर देखें तो ईच सिटीजन, अगर सिर्फ आधार नंबर से हम रिलेशनशिप बनाना चाहें, सबके पास एक ही आधार नंबर होगा तो 1:1 की रिलेशनशिप होगी। ऐसे ही इन केस एक स्टूडेंट और टीचर का हम रिलेशनशिप बनाना चाहें तो एक स्टूडेंट कई टीचर से पढ़ सकता है और एक टीचर कई स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, तो इस दिस मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। सो ईआर मॉडल में इस टाइप का जो है आपका एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे। थैंक यू।